गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीव विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी यूनिट का आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 6 शुरू जो है वो करेंगे। 6 नंबर चैप्टर का सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए। तो नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। पुष्पी पादपों का शरीर, या आप बोल सकते हो उनकी शारीरिकी, या उनको क्या बोल सकते हो आप? उनकी शारीरिकी। इंग्लिश में अगर बात करें तो शारीरिक को बोलते हैं एनाटोमी। एनाटोमी ऑफ कैसे पादप? पुष्पीय पादप। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरिंग प्लांट। कौन से प्लांट? फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर की हम बात करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए भी और अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए भी बहुत काम में आता है। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उनसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके जो टॉपिक दिया हुआ है वो है उत्तक। कौन सा टॉपिक है? उत्तक टॉपिक है। कुछ आप इसके बारे में कक्षा 9 के अंदर पढ़ के आए हो। उत्तक, ठीक है, टिश्यू। इंग्लिश में इसको टिश्यू बोला जाता है, उत्तक। अब सबसे पहले उत्तक होते क्या हैं? देखिए पुष्पी पादपों के, हम केवल पुष्पी पादपों के शरीर की बात करेंगे कि उनका शरीर जो है वो किन से, उनके शरीर के अंदर होता क्या क्या, कौन कौन से कोशिकाएं, कौन कौन से उत्तक जो होते हैं उनके हम बात करेंगे। उत्तक की अगर हम साधारणतया बात करते हैं तो देखिए जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। अब समान समूह की कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं। और टिश्यू किसका निर्माण करता है? ऑर्गन अर्थात अंग का निर्माण करता है। और अंग किसका निर्माण करते हैं? सिस्टम अर्थात तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्र आगे चलकर बॉडी निर्माण करते हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो। लेकिन यहाँ पर हमें केवल पादपों की बात जो है वो करनी है। तो उत्तक की बात करेंगे सबसे पहले। तो उत्तकों का अध्ययन, उत्तक की परिभाषा क्या होगी भाई? समान कोशिकाओं, समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? उत्तक बोला जाता है। समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। अब उत्तकों का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंदर करते हैं, सबसे बड़ी बात है ये, उसे बोलते हैं औत्तिकी। क्या बोला जाता है? औत्तिकी बोला जाता है। और इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। जिस विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? औत्तिकी बोला जाता है, अर्थात हिस्टोलॉजी बोला जाता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है कि उत्तकों का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। लेकिन हम अगर विस्तार से बात करें तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कार्य, जो क्या कार्य, इसके अलावा आकार, इसके अलावा संरचना आदि में क्या हो, एक जैसे होते हों, क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। वो कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण जो है वो करती हैं। ये थी उत्तक की परिभाषा। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कार्य, उद्भव व परिवर्धन आदि में क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अगर हम प्लांट्स के अंदर या पादपों के अंदर उत्तक की बात करें तो पादपों में उत्तक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पादपों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स। पौधों के अंदर उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। दोनों के मैं नाम लिख रहा हूँ। एक तो होता है, आपने नाम सुना होगा, विवजोतकी उत्तक। एक तो होता है विवजोतकी उत्तक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। दूसरा होता है स्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को इंग्लिश में बोला जाता है
परमानेंट, क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू। ये दो उत्तक हैं, दो उत्तकों की बात करने के बाद हमारा उत्तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 नंबर उत्तक की बात करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, विवजोतकी उत्तक। विवजोतकी उत्तक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम इस उत्तक की बात करेंगे कि ये क्या होता है, कहते किसे हैं, और जो मेरिस्टेमेटिक शब्द है वो किससे बना हुआ है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, क्या इनका वर्गीकरण होता है, उन सब का अध्ययन हम इस वीडियो के अंदर जो है वो करने वाले हैं। देखिए, विवजोतकी उत्तक की बात करते हैं तो ये ऐसे उत्तक हैं जो पौधों के सहक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशेष क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधे के सहक्रिय कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर कोशिका विभाजन होता है वाले क्षेत्रों में ये क्या है, पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों को ही, जो सहक्रिय कोशिका विभाजन वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को ही क्या बोला जाता है, विवजोतकी क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात मेरिस्टेमेटिक जोन्स उनको बोला जाता है। तो उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, विवजोतकी क्षेत्र। देखो, ये मेरी विवजोतकी जो शब्द है इसको इंग्लिश में हमने क्या बोला है, मेरिस्टेमेटिक बोला है, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक शब्द है, ये ग्रीक भाषा की, कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के मेरिस्टो शब्द से बना है। कौन से शब्द से, मेरिस्टो, और इस मेरिस्टो शब्द का अर्थ होता है विभाजन। तो सीधी सी बात है, विवजोतकी विव है जो, तो इसमें भी आपको पता चल रहा है विभाजन। तो कोशिका या पादप के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विभाजन होते हों, वहाँ कौन से उत्तक पाए जाते हैं, विवजोतकी उत्तक पाए जाते हैं। अब हम इनके कुछ लक्षणों की बात कर लेते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इनके लक्षण होते हैं। विवजोतकी उत्तक के लक्षण जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर बात करते हैं तो विवजोतकी जो है वो अविभेदित मर्दूतक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। ये किससे बने होते हैं, अविभेदित, अर्थात विभाजित नहीं होने वाले मर्दूत, ये खुद विभाजित होते हैं लेकिन ये बने किसके होते हैं, अविभेदित मर्दूतक सेल्स जो हैं उनके बने हुए होते हैं। 2 नंबर अगर बात करें तो इन कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता होती है, जो सेल्स हैं उनमें किसकी क्षमता होती है, डिवीजन की क्षमता होती है, किसकी, विभाजन की क्षमता होती है, तथा आकार में ये क्या होते हैं, समव्यासी होते हैं। आकार में क्या होते हैं, समव्यासी, समान व्यास वाले ये होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इन कोशिकाओं की, भाई कौन सी कोशिकाओं की, जिन कोशिकाओं से विवजोतकी उत्तक बना होता है, जिन कोशिकाओं से कौन सा उत्तक बना होता है, विवजोतकी उत्तक बना होता है, उन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सेल वॉल जो होती है वो क्या है, पतली व सेलुलोज की बनी हुई होती है, पतली एवं किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। यह आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कोशिकाओं में सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या पाया जाता है, थोड़ा गाढ़ा या सघन पाया जाता है। इनके अंदर रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। अब आपको पता ही है पादपों के अंदर रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं, पादप कोशिका के अंदर, वो इनके अंदर अब्सेंट होती हैं, वो इनके अंदर क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं, या अगर पाई जाती हैं तो बहुत ही कम व छोटी छोटी पाई जाती हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इन कोशिकाओं, इनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, वो बड़ा एवं स्पष्ट होता है, बड़ा और क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। और कोशिकाओं कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या है, पास पास स्थित होती हैं। क्या स्थित होती हैं, पास पास स्थित होती हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें तो सेल्स के अंदर जो अंतराकोशिक अवकाश होता है वो नहीं होता है।
अंतराकोशिक जो अवकाश है वो नहीं होता है, नहीं होता है। अंतराकोशिक अवकाश जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा बात करें अगला, तो इनमें संचित खाद्य पदार्थ भी अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित होते हैं? संचित खाद्य पदार्थ भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा लास्ट अगर बात करें तो ये कोशिकाएं विभाजन, परिवर्धन, वृद्धि और विभेदन के बाद स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। कहने का मतलब है जो मेरी स्टेमेटिक पहला प्रकार है वो लास्ट में वृद्धि करके किस में परिवर्तित हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये था कौन सा? 1 नंबर हमारा विभजोतकी ऊतक। इसको हम इसके वर्गीकरण की बात जो है वो कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें हम विभजोतकी ऊतकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किस प्रकार से विभजोतकी ऊतकों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है, किस आधार पर किया गया है, उनकी हम बात है वो करने वाले हैं।